हेलो दोस्तों, मैं राकेश बिश्नोई। मैथ्स की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम अभी आरबीएससी की क्लास 12th की जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, जिसका नाम है संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले क्लास 11th में कुछ टॉपिक हमने सीखे हैं, जिसमें एक फलन आया था, जिसमें सेट में एक फंक्शन था। अब फंक्शन होता क्या है, फलन होता क्या है कि एक फलन f a से b में इस प्रकार परिभाषित है कि समूचे a के प्रत्येक अवयव, कौन सा अवयव, समूचे a के प्रत्येक अवयव का संबंध समूचे b के एक अद्वितीय अवयव से होता है। तो इस वर्ड पे ध्यान रखना, कौन से अवयव से होता है, अद्वितीय अवयव से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं नॉर्मली लेता हूं एक समुच्चय जैसे A है, इसमें अवयव मान लेते हैं A, B, C, D, और एक समुच्चय B है जिसमें अवयव मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने कहा है कि फलन f क्या होता है, A से B में परिभाषित होता है। किसमें, A से B में। ये क्या होता है, फलन होता है f कि समूचे A के प्रत्येक अवयव, जैसे इसमें समूचे A में 4 अवयव है, A, B, C, D, इसके प्रत्येक अवयव का संबंध B के एक अद्वितीय अवयव से होना चाहिए, तभी फलन है, अन्यथा वो फलन नहीं है। जैसे A का संबंध हो गया 1 से, B का संबंध हो गया 2 से, C का संबंध हो गया वापस 2 से कह सकते हैं, D का संबंध हो गया 4 से। तो ये मैंने चारों अवयव जो थे A के अंदर, उन चारों का संबंध B के एक अद्वितीय अवयव से है। अद्वितीय का मतलब B का जो एक अवयव है उससे ही होना चाहिए। जैसे A का 1 से ही है, B का भी 1 से ही है, B का किसी 2 से नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल B का 2 से भी संबंध हो जाए, B का 3 से हो जाए, तो ये फलन नहीं होगा। फलन कौन सा होगा, A के प्रत्येक अवयव का संबंध B के अद्वितीय अवयव से होना चाहिए। जैसे ये फलन का हो गया। और एग्जाम्पल देखें नॉर्मली, जैसे ये वापस A लिया, ये समुच्चय B लिया, A में A, B, C 3 अवयव लेते हैं, 1, 2, 3, 4। जैसे B का 1 से हो गया, A का 2 से हो गया, C का 4 से हो गया, ये भी एक फलन होगा। ये भी सही है, ये भी सही है। इसके अलावा और देखते हैं, ये समुच्चय A, ये समुच्चय B, A, B, C 1, 2, 3 एलिमेंट्स ले लिए। C का 3 से हो गया, B का 3 से हो गया, A का 1 से हो गया, ये भी एक फलन है। क्यों है फलन, तीनों में फलन क्यों है, क्योंकि यहां पर जो समुच्चय A है उन सब के संबंध है, खाली एक भी नहीं है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका B वाले से संबंध नहीं है। पहली चीज तो है कि प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। फिर दूसरी चीज है कि B के एक अद्वितीय अवयव से होना चाहिए, यानी कि A का संबंध सामने खाली एक अवयव से होना चाहिए, 2 अवयव से नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे A ले लिया, A, B, C और B ले लिया 1, 2, 3। जैसे A का 1 से हो गया, A का 2 से हो गया, B का 3 से हो गया, तो ये फलन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन के हिसाब से ये गलत हो गया, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि A का जो संबंध है वो कितने अवयव से हो गया, 1, 2 एलिमेंट से हो गया, 2 अवयव से हो गया, इसलिए ये फलन नहीं है। और बाकी सब में जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं एक अद्वितीय अवयव से संबंध रखता है। इसके अलावा ये इसकी पूरी डिटेल 11th क्लास में हमने पढ़ी होगी। आगे कुछ इसके फलनों के प्रकार देखते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फलन होंगे। अब सबसे पहले लेते हैं फलन का प्रांत। फलन का प्रांत, डोमेन। डोमेन क्या होता है, जैसे अभी हमने कहा है कि एक फलन f जो है वो कहां से कहां विद्यमान है, A से समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित है। तो समुच्चय A जो है वो फलन का क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है, डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। उसके अलावा ये जो समुच्चय B है ये फलन का क्या कहलाता है, प्रांत। उसके बाद आता है सह प्रांत,
कोडोमेन, फिर उसके बाद रेंज, परिसर आता है, रेंज, कोडोमेन। प्रांत हमने देख लिया कि फलन f a से b में परिभाषित है, तो a जो होता है फलन का प्रांत कहलाता है, b जो होता है फलन का सह प्रांत कहलाता है। b क्या कहलाता है? फलन का सह प्रांत। समुच्चय b जो है फलन का सह प्रांत। अब जैसे हम फलन लेंगे f, जैसे एक फलन लेता हूं fx, इसमें जो x की वैल्यू रखते हैं, x जो रखते हैं वो तो होता है प्रांत। किस में से रखा जाएगा? समुच्चय a में से। और जैसे ही फलन की वैल्यू रखेंगे तो इसको मैं y बराबर fx मान लेता हूं। जैसे ही इसमें रखूंगा तो ये y बराबर fx जो बनेगा, y बराबर fx, ये कहलाता है परिसर। ध्यान रखना, परिसर और सह प्रांत दोनों अलग अलग चीज है। परिसर जो होता है सह प्रांत का एक उप समुच्चय होता है, जबकि सह प्रांत पूरा b होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि परिसर जो है पूरा सह प्रांत के बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। अब सह प्रांत, प्रांत, परिसर नॉर्मली जो 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, अब ज्यादा डिटेल से करेंगे तो ये एक्सरसाइज लंबी चली जाएगी। उसके आगे फलनों के प्रकार देखते हैं। फलनों के प्रकार नॉर्मल जो 11th क्लास में पढ़ चुके हैं उन्हीं के बारे में फलनों के प्रांत, फलनों के प्रकारों को देखेंगे। सबसे पहला फलन है अचर फलन। अचर फलन, जैसे इसको नॉर्मली fx बराबर जैसे मान लिया k क्या है? कांस्टेंट। k अचर है, k क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? fx बराबर k अचर है। x जो होगा a का ही कोई अवयव होगा। जैसे एक फलन f a से b में परिभाषित है तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। और ये जो k है वो किस में रहेगा? b के अंदर विद्यमान रहेगा। तो x बिलोंग्स टू, जैसे r लिया, x बिलोंग्स टू a मान ले चाहे r मान ले, a लिया, a कोई भी सेट हो सकता है, जैसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो सकता है, प्राकृत संख्याओं का हो सकता है, पूर्णांकों का समुच्चय हो सकता है। इन सब में से रखेंगे तो x की वैल्यू कुछ भी रखो इस पे, ये हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहेगी? k रहेगी, जो क्या है? कांस्टेंट है, अचर है, अचर ही रहेगा। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? इसकी परिभाषा हुई कि a के प्रत्येक अवयव का, ध्यान से सुनना, a के प्रत्येक अवयव का संबंध, a के प्रत्येक अवयव का संबंध किससे रहेगा? b में एक ही अवयव से रहेगा, एक ही अवयव से होता है। तो ये अचर फलन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अचर फलन के लिए, अचर फलन के लिए जैसे ये a है जिसमें अवयव a b c d ले लिए, ये समुच्चय b है जिसमें 1 2 3, एक k भी ले लेता हूं, 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर a का संबंध इस k से रहेगा, b का भी k से रहेगा, c का भी k से रहेगा, d का भी k से रहेगा। तो यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ कि a में जितने भी अवयव है उन सब अवयव का संबंध b के केवल और केवल एक ही अवयव से होता है। तो वो कौन सा फलन कहलाता है? अचर फलन कहलाता है। इसमें जो फलन, जो समुच्चय a होगा वो उसका क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। और समुच्चय b परिसर कहलाएगा, समुच्चय b जो है सहप्रांत कहलाएगा। जबकि ये जो k है, ये जो k है वो उसका क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। प्रांत, सहप्रांत और परिसर। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अचर फलन के बाद तत्समक फलन की बात करते हैं। आइडेंटी फंक्शन, तत्समक फलन, आइडेंटी फंक्शन, तत्समक फलन, आइडेंटी फंक्शन। अब तत्समक फलन क्या होता है? तत्समक फलन, जैसे मैंने एक फंक्शन मानना हूं f(x) बराबर x, x बिलोंग्स टू, जैसे मैंने ले लिया r ले लिया,
या कुछ और भी ले सकते हैं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ले सकते हैं। आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहां पर हम जैसे ही x की वैल्यू रखेंगे, x क्या रखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x जैसे ही रखा वापस क्या आ रहा है x, यानी इसमें क्या हुआ, इसकी परिभाषा क्या हुई कि एक फलन f तत्समक फलन कहलाता है यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से रहता है। जैसे ये मैंने ले लिया x, ये क्या हो जाएगा अपना fx हो जाएगा, तभी ये फलन क्या कहलाता है, f कहलाता है। जैसे यहां मैंने x की वैल्यू 1 2 3 4 रखी, तो यहां भी 1 2 3 4, यानी कि 1 की किससे है 1 से, 2 की किससे है 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से रिलेशन होता है, संबंध होता है। तो ये कौन सा फलन कहलाता है, तत्समक फलन कहलाता है। उसके बाद एक और फलन नॉर्मली हम पढ़ते हैं, तत्समक फलन के बाद तुल्य फलन, इक्विवेलेंट फंक्शन, तुल्य फलन, इक्विवेलेंट फंक्शन। तुल्य फलन यानी तुलना होगी, कितने फलनों की, 2 फलनों की तुलना होगी। एक फलन f और एक फलन g है। एक फलन क्या है f और g क्या है, f, g 2 क्या है फलन है। ये तुल्य फलन कब कहलाएंगे, 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, f का प्रांत बराबर g का प्रांत, पहली कंडीशन। डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। दूसरी कंडीशन, f का सह प्रांत इक्वल टू g का सह प्रांत। क्या हुआ, कोडोमेन ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन g। और थर्ड कंडीशन होती है fx इक्वल टू gx फॉर ऑल x। x के किसी भी मान के लिए fx इक्वल टू क्या होता है, gx होता है। तो ये अगर 3 कंडीशन है तब वो फलन कौन सा फलन कहलाता है, तुल्य फलन कहलाता है, इक्विवेलेंट फंक्शन कहलाता है। ये तो नॉर्मली 11th क्लास का बेसिक था। सबसे पहले हमने फलन देखा, वापस रिवीजन